नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी मैं अपने घर के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? भला ये पर्दे क्यों बदल रही हो? विद्या जी ने पर्दे बदलती हुई अपनी बहू नमिता को अचानक से पीछे से आकर टोक दिया। उनकी टोकने से उसके हाथ वही के वही रुक गए। मम्मी जी, ये पर्दे तो पुराने पैटर्न के हो गए हैं। मैं कल बाजार से नए पर्दे खरीद कर लाई हूँ, तो सोचा इन्हें अभी बदल दूँ। कोई पुराने नहीं हुए ये पर्दे मनीषा की पसंद के हैं। 3 साल पहले वो मेरे साथ ही बाजार से खरीद कर लाई थी। इन्हें बदलने से पहले तुमने मुझसे या मनीषा से पूछा था, जो अपनी मर्जी करने लग गई। वापस लगाओ इन पर्दों को अपनी जगह पर, और अपने ये पर्दे वापस वही दे आना जहाँ से लेकर आई हो। बेवजह पैसे यूं ही खर्च करने के लिए नहीं है। विद्या जी नमिता को डांटते हुए बोली। विद्या जी की बात सुनकर नमिता हैरान रह गई और वही की वही खड़ी रह गई। उसे यूं बुद्ध बना खड़ा देखकर विद्या जी ने फिर कहा, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं तुमसे ही कह रही हूँ, पर्दे वापस लगाओ। कहकर विद्या जी अपने कमरे में चली गई। नमिता बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसने अपने लाए हुए पर्दे समेट कर वापस रखे और पुराने पर्दों को वापस लगा दिया, और अपने लाए पर्दे कमरे में लाकर वापस रख दिए। तभी नमिता रसोई में जा रही थी कि उसे विद्या जी की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो फ़ोन पर ननद मनीषा से ही बात कर रही थी। पता नहीं इस बार बहू कौन से पर्दे लेकर आ गई। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। अरे, जब तू इस घर के लिए बेहतर सोच सकती है तो उसे सोचने की ज़रूरत क्या है? पता नहीं वो अपना दिमाग क्यों लगाती है। मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया कि वो ये पर्दे नहीं लगाएगी, और जो नए पर्दे लेकर आई है उसे वापस कर आए। नमिता समझ गई कि विद्या जी मनीषा दीदी को घर की अपडेट दे रही है, जो वो हर रोज करती है। वो क्या ही बोलती, इसलिए चुपचाप रसोई में आ गई। नमिता की दिव्यम से शादी 2 महीने पहले हुई थी। घर में सास विद्या जी ही थे। एक शादीशुदा ननद थी जिसका नाम मनीषा था, और वो इसी शहर में रहती थी। छोटा सा परिवार था। नमिता की शादी के पहले विद्या जी अकेली थी और अक्सर बीमार रहती थी। दिव्यम भी जॉब पर जाता था, जो सुबह 9 बजे का गया हुआ शाम को 7 बजे तक घर आता था। कई बार ऑफिस से आने के बाद विद्या जी की खराब तबीयत के कारण खाना भी उसे बनाना पड़ता था। ऐसे में वो कहाँ शॉपिंग करने जाए। इस कारण से उनके लिए अधिकतर शॉपिंग मनीषा ही करती थी। घर के चादर, पर्दे, सोफे कवर आदि सब सामान मनीषा ही खरीदती थी। या कई बार वो दिन में आती थी और विद्या जी को बाजार ले जाकर शॉपिंग करवा लाती थी। इस कारण मनीषा की भी घर में काफी चलती थी। यूँ कह सकते हैं कि घर के कई फैसले मनीषा लेती थी। जहाँ तक कि दिव्यम के लिए नमिता को भी मनीषा ने ही पसंद किया था। जब तक मनीषा ने हाँ नहीं की, तब तक विद्या जी ने भी शादी के लिए हाँ नहीं की। तब बात और थी, लेकिन अब तो बहू आ चुकी है। उसके बावजूद भी विद्या जी नमिता को अपने आप से कोई काम करने की इजाज़त नहीं देती। उनका मानना था कि नमिता को मनीषा से पूछना चाहिए, और आखिर मनीषा इस घर की बेटी है, तो इस घर के फैसले वो बेहतर कर सकती है। और ये गलतफहमी सिर्फ विद्या जी को ही नहीं थी, खुद मनीषा को भी थी। उसे भी यही लगता था कि वो अपने मायके और ससुराल के लिए बेहतर डिसीजन ले सकती है, और उससे अच्छी चॉइस तो किसी की है ही नहीं। इस कारण से वो भी विद्या जी से हर रोज दिन में एक बार कॉल करके घर की अपडेट जरूर लेती थी। जब शाम को दिव्यम आया तो नमिता उसके साथ बाजार जाकर उन पर्दों को वापस दे आई। बदले में अपने रूम के लिए 2 बेडशीट ले आई, क्योंकि दुकानदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर उस बेडशीट को बिछा लिया। आखिर ये तो उसका बेडरूम था, यहाँ तो कम से कम उसकी मर्जी चल ही सकती थी। पर विद्या जी जब किसी काम से उसके कमरे में आई तो बेडशीट देखकर बिगड़ गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि तुम अपनी मर्जी का कोई सामान मत लाया करो। तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। तुमसे 100 गुना बेहतर तो मेरी बेटी मनीषा की है। हर कोई उसकी तारीफ करता है, यहाँ तक कि उसके ससुराल वाले भी। तुम्हें कुछ खरीदना तो आता है नहीं, बस उठा लाती हो सामान अपनी मर्जी से, और पैसे फेंक आती हो कुएं में। मेरे बेटे की कमाई यूँ बर्बाद करने के लिए थोड़ी ना है। कम से कम सामान तो ऐसा खरीद कर लाओ कि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग तारीफ करें। सुनकर नमिता को बहुत बुरा लगा, पर उसने कहा, मम्मी जी, पर ये तो मेरा बेडरूम है। यहाँ तो बेडरूम में मैं अपनी मर्जी का बिछा ही सकती हूँ। इस कमरे में भला कौन आने वाला है? और फिर ये तो मैंने और दिव्यम जी दोनों ने मिलकर पसंद की है। क्यों? मुझे नहीं दिख रहा है क्या? मैं भी तो आई हूँ इस कमरे में। पर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये बेडशीट। और दिव्यम को क्या पता कि बेडशीट कैसे खरीदते हैं। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। नमिता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मनीषा और उसकी सास मालती जी खड़े थे। नमिता ने दोनों के पैर छुए और घर में ले आई। मम्मी कहाँ है? मनीषा ने पूछा। मम्मी जी मेरे कमरे में है दीदी।
नमिता के जवाब दिया तो मनीषा बिना किसी लाग लपेट के अपनी सास को लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां उन दोनों को देखकर विद्या जी हैरान रह गई। अरे आप लोग अचानक फोन भी नहीं किया? आज बच्चों का एनुअल डे है मम्मी, तो स्कूल ही जा रहे थे, सोचा आप लोगों से भी मिलते हुए चलते हैं। बस हम लोग आधे घंटे में रवाना होंगे। पर आप भाभी के कमरे में क्या कर रही हो? मनीषा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, ये बेडशीट अच्छी नहीं लगी इसलिए बहू को समझा रही थी कि इसे बदलवा दे। विद्या जी ने बेडशीट की तरफ हाथ करते हुए कहा। हाँ सही कहा मम्मी, मुझे भी बेडशीट कुछ खास नहीं लगी। पर कोई बात नहीं, अब भाभी को बेडशीट खरीदना नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। कल मैं आपको शॉपिंग करवा कर लाऊंगी। वैसे भी मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, मनीषा इतराते हुए बोली। ये सुनकर नमिता का चेहरा उतर गया। मनीषा की सास को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर दोनों माँ बेटी नमिता को नीचा दिखा रही है। आखिर मनीषा अपनी देवरानी के साथ भी ऐसा ही तो कर चुकी थी जब वो नई नई शादी होकर आई थी। पर उन्होंने जब मनमुटाव बढ़ने लगा तो समझदारी दिखाते हुए अपने दोनों बेटों को समय रहते ही अलग अलग कर दिया, जिससे रिश्तों में मान मर्यादा बनी रहे। तभी उन्होंने कहा, अरे कितनी प्यारी बेडशीट है, कलर भी कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आपकी बहू की पसंद तो वाकई लाजवाब है। नमिता बेटा, कभी बाजार जाओ तो मेरे कमरे के लिए भी ऐसे एक दो बेडशीट ले आना, मुझे भी ऐसे ब्राइट कलर बहुत पसंद है। ये सुनते ही मनीषा और विद्या जी का चेहरा उतर गया, जबकि नमिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी मनीषा बोली, पर मम्मी जी, आपको तो मेरी लाई हुई चीजें पसंद है ना? हाँ मुझे तुम्हारी लाई हुई चीजें पसंद है, पर तुम्हारी भाभी की पसंद भी मुझे अच्छी लगी। सच में विद्या जी, अब तो हमारी बहू को बख्श दो। आपके पास तो खुद की ही अच्छी बहू आ चुकी है। अब तो आपके घर के लिए शॉपिंग ये खुद ही कर लेगी। बेचारी मेरी बहू दो दो नाव में सवार होकर परेशान हो जाती है। और वैसे भी अब आकर आपके घर की गृह लक्ष्मी आपकी बहू है, उसे जिम्मेदारी दीजिए। आखिर कल को उसे ही तो घर संभालना है। आखिर जब विद्या जी और मनीषा जी क्या ही बोले, इतने मनीषा की सास ने नमिता से पानी मांगा। नमिता पानी लेने रसोई में चली गई। पीछे से मनीषा की सास ने कहा, और मनीषा, तुम्हें तुम्हारी भाभी के साथ रिलेशन कैसे बनाने ही तुम पर निर्भर करता है। उसमें कमियां निकालोगी तो उससे दूरी ही बढ़ाओगी। आज माँ है लेकिन कल भाभी ही होगी, जिससे तुम्हारा मायका होगा। इसलिए अब उसके घर के डिसीजन उसे लेने दो। और हर रोज यहाँ की अपडेट लेना या यहाँ पर इंटरफेयर करना बंद करो। ये सुनकर विद्या जी और मनीषा दोनों फीकी से मुस्कुराहट के साथ रह गए। थोड़ी देर बाद मनीषा अपनी सास के साथ रवाना हो गई। ना ही नमिता ने अपने कमरे की बेडशीट बदली और ना ही अब विद्या जी ने कुछ कहा। लेकिन अब विद्या जी नमिता को ज्यादा टोकती नहीं थी। लेकिन कभी कभी जब उन पर माँ हावी हो जाती थी तो उन्हें अपनी समधन की बात याद आ जाती थी कि बेटी के लिए तो बहू से मायका है। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।